गया। देखिए ये एग्जांपल, अगला एग्जांपल है हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन का। इसके पहले एक एग्जांपल हम बता दिए थे। ये एग्जांपल जो है इस क्वेश्चन को पहले यूज करते हैं। इसमें ये है क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points P and Q at distances of A and B respectively from the base and in the same straight line with are complementary। इतना लंबा इसका सेंटेंस है ना। देखिए सबसे पहले हम टावर बनाते हैं। यहाँ पे टावर, ये यहाँ पे टावर और ये टावर का बेस, टावर का बेस, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, वो भी टॉप का, ये टॉप यानी इसको देखा जाता है। टॉप मींस जो है इसको हम देखते हैं। From 2 points P और Q, दो पॉइंट्स P और Q है at distances of A and B from the base। इसका मतलब ये है कि जहां से हम देखते हैं वो डिस्टेंस है A डिस्टेंस पर है और B डिस्टेंस पे। तो मान लिया जाए आपका A डिस्टेंस पे है, मान लीजिए B पॉइंट, बेस से यहाँ पे B पॉइंट है जो A डिस्टेंस पर। यहाँ पे कह रहा है ये टावर के बेस से ए डिस्टेंस पे P पॉइंट है और इस P पॉइंट से हम टॉप को देखते हैं। हम क्या करते हैं? टॉप को देखते हैं। और जब टॉप को देख रहे हैं ए डिस्टेंस पे तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और क्या है दूसरा पॉइंट, फिर कह रहा B डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, यानी मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट Q है जो B डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस B, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है B डिस्टेंस पर है। और जब B डिस्टेंस पर है और यहाँ Q पॉइंट से देखता है तो ये आपका ये भी एंगल बन जाता है। ये दो एंगल बन जाता है। और ये कह रहा है कि हम A डिस्टेंसेस पे P पॉइंट है और B डिस्टेंसेस पे Q पॉइंट है। इससे दो एंगल ऑफ एलिवेशन प्राप्त बना। एक ये दोनों मिला करके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बात को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब कि ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? कि ऐसा दो एंगल्स जिसका सम 90, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंगल्स को लेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है। यहाँ पे एंगल्स क्या लेट करेंगे? यहाँ पे एंगल्स मान लीजिए ये एंगल अल्फा मान लेते हैं और ये एंगल बीटा लेट कर लेंगे। दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ना, ऑफ टॉप, एंगल्स ऑफ एलिवेशन बी अल्फा एंड बस सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट, इस तरीके से है सच दैट। मैंने कल भी एक बात आपको बताया था कि जो एंगल्स टावर के करीब में होगा बीटा और ये दूर, कौन सा एंगल मोर होगा? बीटा क्या होगा? बीटा मोर है किससे? अल्फा से। तो आपने कहा लेट एंगल्स बी एंगल्स ऑफ एलिवेशन बी अल्फा एंड बीटा सच दैट बीटा इज मोर देन अल्फा। बीटा इसमें हमेशा ग्रेटर होगा, अल्फा छोटा। ये बात हमने बताया था कि दूर जाने से एंगल डिक्रीज होता है, पास आने से एंगल इंक्रीज होता है। चलिए ठीक हो, ये बी डिस्टेंसेस में है। यहाँ पे लेट कर ले हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट of a tower B H
हाइट ऑफ टावर h मीटर मान लिया है ना, h मीटर, इसमें मीटर दिया है, इसमें मीटर नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे h यूनिट कह सकते हैं, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं यूज किया है, h यहाँ पे कोई यूनिट रहेगा जो भी दिया रहेगा ना, h यूनिट, समझ गए, यहाँ पे यूज नहीं किया, मीटर यूज नहीं किया, अगर यूज किया होता तो हमने कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री था, पहले अब क्वेश्चन हम इसको अप्लाई करते हैं। अभी तो हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम में दो एंगल अल्फा बीटा लेट कर लिया, ए बी डिस्टेंस गिवन था, हाइट ऑफ टावर लेट के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अल्फा बीटा एंगल्स, यानी ये अल्फा बीटा एंगल्स, ये अल्फा बीटा एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन का अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा आ जाएगा, समझ गए, 90 माइनस बीटा आ गया, चलिए ठीक, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। अब इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि जो हाइट ऑफ टावर है, प्रूव दैट, इसमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है हाइट ऑफ टावर h इक्वल अंडर रूट ए बी, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, हाइट ऑफ टावर जो है आपको प्रूफ करना है कि h बराबर अंडर रूट ए बी। इसका एक ऐसा टेक्निक मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप एक बार टेक्निक इसका समझ जाइए और लाइफ भर आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। अब इसकी टेक्निक क्या है, भाई हर क्वेश्चन की अपनी एक यूनिक टेक्निक होती है, कुछ जनरल तौर पे सब में अप्लाई हो जाता है, कुछ ऐसी टेक्निक है जो काफी क्वेश्चनों में उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसकी अपनी टेक्निक है। और वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताऊं, वो टेक्निक है कि आप पहले ए निकाल लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप, मैंने क्या कहा कि लाइफ भर याद रहेगा, आप ए पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद बी फाइंड कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या फाइंड करना है, ए फाइंड कर लीजिए और बी फाइंड कर लीजिए। ए और बी किस पोजीशन में यहाँ है, अगर मैं कहूँ ए और बी के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन याद हो गया। और इसमें कुछ करना ही नहीं, देखिए मुझे करते हैं अभी 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में लगेगा। ये ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ये पी क्यू मान लें, ये आर, ये एस है ना, तो बड़े इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एस आर पी, ये बड़े ट्रायंगल एस आर पी, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका, ये एस आर पी क्यू, ठीक है ना, एस आर पी क्यू, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं एस आर पी, एस आर पी यानी बड़े वाले ट्रायंगल में एस आर पी, ठीक है। एस आर पी में हमें क्या निकालना है, ए, गौर कीजिए बात, ए क्या है, यानी पी आर, पी आर को न्यूमरेटर में लिखें अपॉन एच, अपॉन एच का मतलब पी आर, नहीं पी नहीं आर, यहाँ पे टॉप लिखा ना तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे करके टॉप पर ये एस, यानी एस आर क्या हो गया, पी आर अपॉन एस आर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया, पी आर अपॉन एस आर क्या हुआ, पी आर अपॉन एस आर कॉट अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट अल्फा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो पी आर इक्वल एस आर कॉट अल्फा, और एस आर आपका एच, एच कॉट अल्फा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पी आर मींस क्या, पी आर मींस ए बराबर एच कॉट अल्फा, ये आ गया, हमने क्या पाया, ए निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉट अल्फा, ये आ गया, अब ये निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल एस आर क्यू में, एस आर क्यू यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल में एस आर क्यू में क्या है, आर क्यू अपॉन एस आर, क्या हो गया, आर क्यू अपॉन एस आर, देखिए
ये बी निकालना हमें, इसको न्यूमरेटर में लिखिए, जो चीज हमें निकालना हो उसे न्यूमरेटर में, जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में। तो एस क्यू आर अपॉन एस आर इन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट बीटा, कॉट बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर क्यू बराबर एस आर कॉट बीटा, और एस आर कितना हो गया, एस आर आपका एच कॉट बीटा आर क्यू आपका बी है ना, आर क्यू इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। और आपको अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका ए और बी, ये आपका आ जाएगा ए बी, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा एच कॉट अल्फा मल्टीप्लाई एच कॉट बीटा। अब आप देखिए एच का मल्टीप्लाई आपका एच स्क्वायर कॉट अल्फा और कॉट बीटा इक्वल ए बी। अब आप देखिए वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, उसका यूज करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, लॉ क्वेश्चंस चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, और चाहे मैथमेटिक्स का, हमेशा क्वेश्चंस में जो गिवन होता है उसे हमें सभी पॉइंट्स को अप्लाई करना। अब कोई कहे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो जनरली तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मेथड है, चाहे आपका फिजिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गिवन पॉइंट्स का अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट इतना आ गया, अभी कॉम्प्लीमेंट्री का हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट्री का आपने अप्लाई कर दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम अप्लाई कर देते हैं। अभी आपका आंसर तुरंत एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच बराबर अंडर रूट ए बी है, समझ गए। तो गिवन का अप्लाई करना सीखिए, यही आपको सीखना है। अब आप देखिए अल्फा की जगह पे 90 माइनस बीटा कर, बस दो लाइन और कॉट 90 माइनस बीटा इनटू कॉट बीटा। याद कीजिए, मैं इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया हूं 90 माइनस बीटा, तो कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में। मैंने बताया था जब 90 माइनस बीटा हो, क्यों, इसकी पहचान के लिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ बताया था कि 90 अगर है तो इसको मल्टीप्लाई 1 लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई 90 का मल्टीप्लाई 1 मींस ऑड, 1 की जगह पे 3 भी हो सकता है, 1 की जगह पे 5 भी हो सकता है, 1 की जगह पे 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11, यानी कोई भी ऑड। 90 का मल्टीपल्स कोई भी ऑड रहे, मल्टीपल्स ऑफ 90 इज ऑड। रूल बता दे रहा हूं, मल्टीपल्स यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इस चीज को, या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 90 का अगर मल्टीपल्स ऑड हो, मल्टीपल्स ऑफ 90 इज ऑड, 90 का मल्टीपल्स अगर ऑड है तो साइन किसमें चेंज होगा, यहाँ लिख दीजिए चेंज, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज उल्टा भी कर दीजिए, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। याद कीजिए सेक, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। फिर आ जाइए टैन को, टैन किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉट किसमें चेंज होगा, टैन। ये बता चुका हूं कि 90 का मल्टीपल्स अगर ऑड है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, और ऑड का मतलब है नहीं केवल 1, 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 1,01 भी हो सकता है, 1 करोड़ 1 भी हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जनरली तौर पे। और आप हायर क्लास में भी, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप हायर क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, जानते कैसे पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1710 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना। अभी आप अपनी कितनी वैल्यू निकालते हैं, अभी आप 90 तक निकालते हो, उसके बाद 360 डिग्री एंगल निकालोगे, 360 के बाद 2000 एंगल, 3000 एंगल फाइंड कीजिए, 4000 एंगल फाइंड कीजिए, तब आपका ये आ जाएगा ना, नहीं आएगा। अगर 2000 है तो 90 डिवाइड करो भाई, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, ऑड आएगा तो चेंज कर देंगे, इवन आएगा तो ये चेंज करेंगे। अगर ऑड पे चेंज हो रहा तो इवन पे नहीं हो, ये याद रखिएगा, इवन
पार्ट में चेंज हो रहा है, तो आगे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वही नहीं, उसका तो अप्लाई है ये है, जो केवल बायोलॉजी लेकर के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उनको फिजिक्स में ये पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास में। और जिसको फिजिक्स नहीं आएगी वो फिर कभी भी क्या नाम है क्या कहते हैं, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आपका नीट की परीक्षा हो चाहे आईटी की परीक्षा हो, आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, मैथ से आपको छुटकारा नहीं, उनको समझना है। और मैथ बहुत ही आसान और इजी होता है, बस उसके सिस्टम को जानने की जरूरत होती है। कुछ आप उसके सिस्टम को जान जाइए। कुछ देखिए, अब आप यहाँ 90 का मल्टीपल्स ऑड हो गया, अब आप ये चेंज हो गया, किसमें चेंज हुआ साहब, ये कॉट किसमें चेंज हुआ, tan में। देखिए कॉट tan में चेंज हो जाएगा, वहाँ कॉट tan लिख दिया, यहाँ tan हो जाएगा tan बीटा और इनटू कॉट बीटा, और यहाँ पे ए बी लिख दिया। और ये चीजें आप देख लीजिए कितना बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि ये तो 1 होता है, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अंडर रूट ए बी बराबर आई ए है। कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितनी भी एप्लीकेशंस हो आप उसको पढ़ें, उसका डायग्राम बनाएं, और जितने भी पॉइंट्स गिवन हो